के अरे रचना जी, समझ लीजिए। हम्म। आ, क्या कह रहा था मैं? समय दे तो मैं तो भूल गया कहाँ पे था, क्या बोल रहा था, किस वो टॉपिक्स में दशा था वो हो भी गया भूल गया। मतलब। ये वो उनकी जो दशा है ना, मतलब डर लगता है, वो बोल रहे थे। एनर्जी लेवल लो जैसा वो इवेंटहरू क्या मतलब वो हाँ किसी हाँ ने हाँ हाँ, ल साथीहरूले ठिक छ ठिक छ। अँ, के त भन्दा हाम्रो के हम लोग उस दशा में हैं, तो हुँ, आपको उस दशा में पहुंचने से पहले आपको पूरा ब्रह्मांड यकीन कराएगा। आपका हुँ, कोई घटना भी आपको टच नहीं करेगा, किसी का बात भी आपको टच नहीं करेगा, आपको सुख दुख कुछ भी, आप धोखा पाओ, प्यार पाओ, वो अच्छा हो, बुरा हो, रोगी हो, खुश हो, दुख हो, कुछ भी नहीं लगेगा। इस अवस्था तक लाने का ये स्टेप है। अब हाँ, इस अवस्था तक जाने के लिए जो आपने झेले हैं, ये तो जल्दी हुँ, झेलो। समझ जाओ, जो भी हो जाए। हुँ, 2 चेत क्या महीने होना है? आगे मरना वो है ना। मतलब एकदम मरना तो वही तो मन से ऊपर नहीं है। अभी अभी क्या होता है कि हाँ, मरना बोलो इतना आसानी नहीं, इतना आसानी होगा जितना मैं दर्द हाँ, सह के बैठ वो रहा हूँ, ऐसा करते वो मन की बात है ना। वो भी टाइप का फीलिंग आता है मन में। वो मन की बात है। वो लोग बोलते हैं हाँ बुरु, क्या होता है जीना, मरना बुरु आसान रहेगा, मुझे तो जीना ही इतना दिक्कत लग गया बोलते हैं ना। वो मन की बातें हुँ, हैं। मन से परे हुँ, नहीं गए, वो मन में ही है। तो आपको अभी भी मन में हो, 3D आपको टच कर रही है। इसी दशा में अगर आप हर दशा को फील करके 5D में बैठ जाओ, काम बन गया। ये अवस्था। हुँ, होइन म रेगुलरली होइन डे बाई डे मतलब एक-एक इभेन्ट वो तो मतलब प्रकृति झेलना नहीं सकता। प्रकृति चाह रहा है, वो देखो अब कब तक झेलेगी, और झेलेगी, और देगा, और झेलेगी, और देगा। अब आप बोले ये तो मेरा है ही नहीं, ये तो कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। एक हवा की झोंका आता है, मुझे दुःख देने के लिए परमात्मा दुःख दे रहे। इस तरीके से करो, कुछ भी होने वाला नहीं है। देखो मैं आपको एक कहानी बता देता हूँ। अपना एक ड्राइवर है, हुँ, उसको ना नंदी नाम दिया है। नंदी है उसका नाम। हुँ, तो मेरे साथ चलता फिरता है। तो नंदी को बोला, हुँ, नंदी तुझे क्या है बोला। तो उसको ना एक बार पूछा कि तुझे कभी कभी परेशान लगता है। मैंने पूछा हाँ, कभी कभी टेंशन होता है। आज ना मैं तुझे एक औषधि देता हूँ कि तुझे कभी भी कुछ भी हो जाए, तुझे टेंशन ना हो। वो औषधि देता हूँ बोला उसको। ठीक है। अब वो तो ड्राइवर है, उसने ना कभी ध्यान किया, ना कभी साधना करता है, ना उसको कुछ पता है। तो उसको चलते चलते मेरे रास्ते में वो शराब के लिए गया था गंगा उधर दूर। तो आधी घंटा की ड्यूरेशन थी, तो मैं आधी घंटा उसको दिया। देख भाई, तू जो बॉडी है बस। तुझे जो हिलाना, तुझे विचार आना, सारे जो कुछ भी कर रहा है ना, उस भगवान कर रहा है। वो भगवान कैसा है पता है? गाड़ी रोक, आंख बंद कर, वो अंधेरा दिखता, हाँ अंदर देखा। ये अंधेरा सारी जगह छाया हुआ है। अब तुझे दुःख देना भी वही अंधेरा दुःख देगा, तुझे सुख देना है भी वही अंधेरा तुझे सुख दुःख सब कुछ वही अंधेरा देगा। सपोज मान ले हाँ, तू किसी को पेमेंट देना है, तूने उसको बुलाया पेमेंट देने के लिए, फिर उसको तू पेमेंट दे नहीं पाया, तो तुझे वहां पे लगेगा बेइज्जती। तुझे वो बेइज्जती भी वही अंधेरा झिलाने चाह रहा है। तो उस अंधेरा को याद कर, ए तू मुझे बेइज्जती झेलाना चाह रहा है, चलो ठीक है झेल देता हूँ, बोल के झेलता। ऐसे ही एक तो एग्जाम्पल दिया, बाद में तो जाके भैया परेशान तो हुए नहीं। अरे बेकार में करके ना, उसका ईएमआई था उस दिन, तो ईएमआई भी नहीं थी। भैया जी देख लेते क्या बोल के बोल रहा है। अब बात समझो कि अगर वो इस तरह समझ सकते हैं, तो हम लोग हुँ, यहाँ आ चुके हैं। हम लोग जान गए कि हम कुछ नहीं है, हम एक ऊर्जा स्वरूप है। इस बॉडी को हुँ, स्पार्क होता है, हमारी बॉडी जिस दशा, जिस धारणा, जिस अवस्था में बैठते हैं और सामने वाला जो घटना होती है, उस तरीके से विचार आ जाती है। तो इस सारी चीज को समेटने के लिए अगर हम ये सारा ऊर्जा कर पा रहा है, परमात्मा कर पा रहे हैं, हम नहीं कुछ कर रहे हैं, दुख भी वही दे रहा है, सुख भी वही दे रहा है, समझने से हम 5D में बैठ जाते हैं। इसी में सत्संग हो रहा है, बस इतना ही कर देने से तो ये सारा परेशान आपका ऑटोमेटिकली दूर होने लगेगा। ये जो भी परेशान और आने लगेगा, जब तक आप इसको झेलना ट्राई करोगे, जब तक आपको लगेगा कि नहीं मैंने इतने दुख पाया, मैंने किया, फिर इधर इधर भी मेरा दुख, देखो आगे चढ़ता हूँ, फिर उधर भी मेरा दुख, पर वो और दुख देते देते जाएगा। जब आपको समझ में आए अरे दुख, मैं तो दुख सुख के परे हूँ, ये तो दुख सुख सब अपनी कहानी है, हमारे दिनचर्या जीने के लिए बनाए हुए घटना में कोई घटना इधर उधर हो गई तो उसमें पड़ गया ये चीज। तो असल में तो मुझे परमात्मा, हम परमात्मा प्राप्त करना है, मैं कैसा हूँ वो जानना है, असली स्वरूप। उसमें से मेरा अभी ये भगवान ने ये पंच तत्व का शरीर दिया है, इसको साथ लेके हुँ, मैं जैसे भी उसको जानना है। और जो भी घटना आते, राधे राधे भगवान, आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा देना अच्छा दो, बुरा देना बुरा दो, लेकिन मुझे तुझे जानना है। बैठ के 5D में बैठ जाओ, बात खत्म।
इतने में से सब काम बन जाता है रचना जी, बात समझ में आया? आया। हाँ, और आप उसको याद करोगी उस परेशानी को, फिर ये तो ऐसा हुआ था, इसने ये किया था, इसके बाद वो करके करके जितना डोर खींचते जाओगे डोर, तो वो फिर स्पार्क करेगा और तानेगा, खींचेगा और परेशानी खींचेगा, एक नहीं और खींचेगा। अभी क्योंकि आपको भाव शरीर एक्टिव है, मतलब आपका चुंबक बन गया है, समझो आपका थॉट्स, वो एक नहीं 10 लाएगा। अगर आप 5D में बैठ के एक 5D का लाओ तो 10 5D का देगा। सेम एग्जांपल, जैसे आप 3D में बैठ के एक परेशानी सोचोगे तो 10 परेशानी उस खींचेगा। 5D में आ जाओ, एक अच्छा अवस्था में आ जाओ, 10 अच्छा अवस्था वो देगा। और परेशानी स्टेप बाय स्टेप वो आपको दूर करते जाएगा, और परेशानी आपको दूर लगेगा। लगता ही नहीं, छोड़ता ही नहीं 5D में परेशानी। ये बोलने की बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल में अनुभव की बात है। जो 5D में जिए वो सारे चीज को पता है। रमा माता जीते, हमारे मुर्दुला दीदी, वो राजेश जी, शिवांगी, ये सारे लोग जीते हैं। अभी अभी तो अंजिला माता भी जीने लगे, बोलते हैं। हाँ, अंजिला माता, जी प्रणाम। जी भैया जी, प्रणाम प्रणाम आपको। प्रणाम तो भैया जी प्रणाम। एक बात बताओ, जैसे अभी आपने कहा कि हमारा जो होनापन है, जो हमारा भाव शरीर से चिपक जाता है, तो हम उसको डिलीट नहीं कर पाते अपने। जो दर्द दर्द वाले जो क्षण थे, हम उनको भूल नहीं पाते हैं। आपका कहने का तात्पर्य यही है ना? हाँ, स्मृति बन के वो 3D वाले भूल नहीं पाते ना, उसको फिर जोड़ जोड़ के याद करते हैं ना, स्मृति फिर जोड़ते हैं, हाँ। ऐसा हुआ था, उसने ये किया था, फिर उधर जोड़ते जोड़ते जाते हैं। उसको तो तो तोड़ना है, और वो इसी तो से नहीं, अब भगवान तेरा मर्जी हाँ था, हाँ, चलो छोड़ो बोलो। तो अब आप एक ऐसा सूत्र दो ना रचना जी को कि भाई आपको ये सब डिलीट करने का तो ये उपाय है, और 5D में बैठने का ये उपाय है। तो शरीर को छोड़ करके आप पीछे खिसक जाओ, ऐसे करके आप हमेशा के लिए उस दुख दर्द से मुक्त हो जाओगे। थोड़ा सा ऐसा करके कोई सूत्र दो ना, आप कुछ बताओ ना। हाँ, रमा माता, सब हाँ लोग जी, हाँ एकदम जी। अच्छी बात की है। अंजिला माता ने बहुत कहा है, जो जो 5D में बैठे हैं उन्होंने अपने अपने तरफ से सूत्र देना कि रचना जी को, कि हर एक कोई एक एक अलग अलग देना, ठीक है, हर कोई। आप मैं देती हूँ पहले कि आप हर हाँ क्षण यही सोचो कि मैं 5D में ही हूँ। जितने दुख दर्द हैं सब दूर हो जाएंगे, अपने आप अलग हो जाएंगे। बस 5D में रह के यही सोचना है कि हमें कोई दुख दर्द नहीं है, सब खत्म हो चुके हैं, हम छोड़ चुके हैं। 3D में रहोगे तो वो हर क्षण तुम्हें याद आते रहेंगे। इसलिए कहो कि मैं तो 5D में हूँ, अब मुझे कुछ याद नहीं है पीछे का, मैं भूल चुकी हूँ। इतनी सुंदर अवस्था आ जाएगी कि मैं बता नहीं सकती। देखो अभी मैं लेट ज्वाइन करी हूँ, पता क्यों? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तभी भी मेरे को ऑर्डर आया कि अभी 1 घंटे के अंदर आपको कढ़ी चावल रोटी बनानी है। पहले तो दिमाग में अरे मेरे को तो ज्वाइन भी करना है सत्संग में, कैसे करूंगी? अब देखिए आप, मैं तो 5D में हूँ, मैंने फटाफट खाना भी बना करके रखी आई और आके ज्वाइन भी कर लिया सत्संग। 5D में हूँ। कैसा लगा रचना? हाँ, मुझे ठीक लगा। दूर हो गया। मतलब 1 सेकंड के लिए लगा कि कैसे करूंगी? अरे करूंगी, मैं तो करूंगी, 5D में हूँ, सब करूंगी मैं। और 1 घंटे के अंदर ठीक भी हो गई, खाना भी बना के रखा ही, ज्वाइन भी कर लिया। मगर वो शरीर में एक किस्म का वो एनर्जी जैसा जो मैं पहले काम करती थी ना, उस टाइप का मतलब काम भी नहीं कर रही हूँ। तो रचना जी आप डिप्रेशन में जी रहे हैं, इसका मतलब आप अपने आप को अति श्रेष्ठ स्थिति में महसूस कीजिए, है ना? आप ये सोचिए कि मैं पूरे ब्रह्मांड की ऑल इन ऑल माइटी सर्वशक्तिमान हूँ, है ना? तो आपके अंदर सारी शक्ति खिंच करके आ जाएगी। आप अपने आप को क्या सोच रहे हैं? हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, है ना? सब सूत्रों का सार यही है कि सारे कचरे को गिरा दो, जो पास्ट था उसको डिलीट मार दो, है ना? हाँ, आप अपने आप को बेहतर फील करेंगे। अभी मुझे भी 3 दिन से मेरा जो बॉडी है ये वास्तव में बीमार हो गया है।
तो मैं ये सोच रही थी कि यार वास्तव में आदमी को स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रहता है कि मैं कितना स्वस्थ हूँ, परमात्मा कितनी कृपा कर रहा है। और जब ये शरीर बीमार हो जाता है नहीं, तब एहसास होता है कि हाँ, ये बीमार शरीर कैसा होता है, इसका एहसास कैसा होता है ना? तो हमारे को परमात्मा अपनी श्रेष्ठता का एहसास दिलाने के लिए ये भी हमारे को भेजता है कि देखो, तुम जिस चीज को, जिस श्रेष्ठता को परमात्मा का धन्यवाद नहीं करते हो, जिस श्रेष्ठता में जी रहे हो, जिसका आनंद ले रहे हो, तो वो परमात्मा की ही तो देन है। तो परमात्मा को उठते बैठते धन्यवाद करना चाहिए, उसकी कृतज्ञता को ध्यान में रख करके, है ना? ये बात है। जी माताजी। क्योंकि सारी प्रकृति हमें क्या कर रही है, हमारे को सहयोग करती है ये बात है। इसलिए मौज मस्ती में जियो यार। भैया नहीं कैसे मतलब कहते हैं, काम तो प्रकृति करा रहा है, डिस्टर्ब तो कुछ भी नहीं होता, मगर वो शरीर में जो वैसा टाइप का एनर्जी जैसा नहीं फील हो रहा है ना, एकदम, अब कैसे बताऊं, वो टाइप का हो रहा है। अब अपने काम में तो कोई भी डिस्टर्ब नहीं पौडी हो खेल्नु रहा है। भयो? हजुर रचनाजी, हजुर पौडी खेल्नु भयो कि पौडी खेल्नु भने पौडी खेल्नु हो त खोलामा गएर एकदम दिनै दिनको एकचोटि? पानी त मलाई यति छुँदा नि डर लाग्छ। होइन, खोलाको पानी नुहाउनै पर्छ, डुब्न छेउछेउमा भए पनि डुब्ने पानीमा, खोलाको पानीमा खेल्नु त, यो भैया एकदम जरुरत। हिंदी में भैया प्लीज हिंदी में। हाँ हाँ, वो मैं रिवर में जाके पौड़ी खेलने के लिए, स्विमिंग करने के लिए बोला, रिवर में, नेचुरल रिवर, तो उनके घर के आसपास है रिवर, बड़ा हाँ रिवर। हाँ, ये करो, तुम स्नान करो रिवर में जाके थोड़ा, उससे एनर्जी मिलेगी। नहीं तो अपने नल शावर के अपने जल में भी थोड़ा सा पवित्र गंगा जल मिला के उसमें ऐसा ही महसूस करो कि मैं रिवर में नहा रही हूँ, खुल के नहाओ, स्नान करो शावर के नीचे, ऐसा ही प्रतीत करो। इसकी नहीं जा पैदल सकती हो पैदल रमा माता है, इनका ना 5 मिनट का वॉकिंग पैदल यात्रा में है ओ, रिवर। फिर तो रोज जाओ, रोज जाना चाहिए। वही बोल रहा हूँ मैं। हाँ, पैदल यात्रा 5 मिनट भी नहीं है इनका, तो रोज जाना। वो तो बहुत अच्छी चीज है। रचना दीदी, जब भी ऐसे लो फील हो ना, और हमें पता चल जाता है कि हम थर्ड डायमेंशन में हैं, तो उस समय क्या करना है ना, बाहर निकलना है और छत पर या फिर बाहर जहां से हमें ना आसमान दिखता है, तो आसमान की तरफ ऊपर बस देखना है, और हमारा जो सिद्ध मंत्र है ना, वो सच मन ही मन बोलना है। तो उससे क्या होता है ना, जो भी जितने भी थॉट्स रहते हैं ना, वो मतलब एकदम शांत हो जाते हैं, और हम ऊपर देखते से ही ऑटोमेटिकली हम 5th डायमेंशन में चले जाते हैं। तो आपको जब भी लो फील हो, आप ये ऐसा कर सकते हो, या फिर बस एक 5 मिनट के लिए बैठ जाओ और आंखें बंद करके जो कालापन दिखता है ना, उसे देख लो। बट मतलब मेरा पर्सनल अनुभव तो ये है कि बाहर जाके आकाश को देख लो ऊपर आग करके, तो मतलब अच्छा फील होने लगता है। सिद्ध मंत्र बोलकर हमारा ऊपर आकाश की तरफ देखना है। ठीक है, मुर्जिला दीदी, आप भी कोई एक आइडिया दे दीजिए, राइस भैया भी एक आइडिया दे दीजिए। जी भैया जी, प्रणाम। मेरा तो ये विचार है कि अपने आप को बस मशीन समझो और प्रेजेंट में रहो, कि और सोचो कि बॉडी तो मशीन है और तो इसमें रह रहे हैं, और हम सर्वव्यापक हैं, सभी जगह हैं, तो हमें कौन सी तकलीफ हो सकती है। और मशीन में रहते हुए अगर हम अपने आप को प्रेजेंट में रख रहे हैं, तो बस वही सबसे बढ़िया हुआ है, कोई दुख नहीं है, तो ऐसा फील कर सकते हैं। जी भैया। ठीक है जी रचना दीदी, राइस प्रणाम। भैया, आप एक दे। हाँ जी हाँ जी। इसमें एकदम सिंपल वाला ना, कि खुद को मतलब 3D और 5D का एकदम मूल वाला जो है ना, ऐसा लो फील हो या लो करे ना, तो मेरे को जो टेक्निक वो हमेशा यूज करते, भैया जी बोलते पॉज हो जाना थोड़ा सा, और खुद को है ना देख लेना कि
क्या हो रहा है, क्या हलचल हो रहा है, क्या मैं स्टेबल हूँ, खुद को ही पूछना कि क्या चल रहा है, क्या कर रहा है तू, स्टेबल है, हाँ है, या फिर मन में चल पल हो रही है। तो वहां पे पॉज होके खुद को थोड़ा सा टटोल लेना, और जब मन की चल पल हो ना, उसको शांत करने के लिए आपके ध्यान में भी आएगा, चिड़चिड़ हो रही, बेचैनी हो रही, तकलीफ हो रही, भय लग रहा या डल लग रहा है, तो ये सब निशानियां है 3D में बैठ रहे उसके उस समय। हाँ, ये सब होता है, मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है ना, ये सब होता है। तो शांत हो जाना है और रिलैक्स होके बैठ जाना। देखो 3D में रह के कुछ भी डिसीजन, कुछ भी काम करोगे ना, कौन सा भी काम करो, सादा घर का भी काम करोगे ना, बिगाड़ोगे। उससे बेटर 5, 10, 15 मिनट रिलैक्स हो जाओ, शांत हो जाओ, और मन का चल पल शांत हो गए, अपने में आ गए। और ये सिद्ध मंत्र मैं बोलता हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, पावरफुल है ना। वो सिद्ध मंत्र बोल दिया, बैठ गए, आंखों को मतलब बंद करके कालापन देख लिया, बैठ गए, शांत हो गए, सिद्ध मंत्र कर लिया, एक उमंग आती है, एक उत्साह आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली, और ये आपको अनुभव होगा, आप जब बैठे, शांत हुए, एक अच्छा फील हुआ, मंत्र बोले, उसके साथ कनेक्ट हो गए, ऑटोमेटिकली खींच के हम अच्छा लगा, फिर 5D में आ सकते हैं। ये है ना, देखना है, जब भी फील हुआ, हाँ रुक जाना। दुनिया का ऐसा कौन सा भी काम करने जाओगे, कितना भी अर्जेंट रहो, वो भटकने वाला है, क्योंकि 3rd डायमेंशन का डिसीजन रॉन्ग ही होगा। इसीलिए बैठ जाओ। मेरे को तो भैया जी लिटरली बोलते हैं, तेरे को समझ नहीं आया तो बैठा क्यों नहीं, बैठ जाने का ना, बैठ तू 1 घंटा 2 घंटा, कौन सा क्या दुनिया जीतने वाला, बैठ जा। हाँ ऐसे ही बोलते हैं। मैं अभी गया था, एक टास्क दिया था, हुआ नहीं, तो बोले बैठा क्यों नहीं, बैठ जाना था, बोलना था, महादेव क्या करने का बता, नहीं तो हिलता नहीं, लेके चल ऊपर, नहीं तो हिलता नहीं। हाँ उसको ही पूछना है ना, हमारे पास तो टिम्बर गीता है ना, उसको ही पूछना है। तो 3rd डायमेंशन में कुछ भी करने जाएंगे तो होगा नहीं, उससे बेटर रुक जाओ, बैठ जाओ, हमको पता है टेक्निक, बैठ के थोड़ा सा समझ जाए, फिर आगे काम करो। क्योंकि इमीडिएटली काम करने जाओगे, नहीं मुझे करना है, और ऐसा टेंशन लेके करोगे ना, तो वो 1 घंटा काम करके बिगड़ने वाला है। और 15 मिनट बैठ के वो काम करोगे, चलो 10 मिनट में भी खत्म होगा, परफेक्ट भी होगा। तो बेटर वे ये खुद को जज करो। और पता है दीदी, ये है ना, चीजें इनिशियल स्टेज में हमको देखना पड़ता है, जज करना पड़ता है, फिर है ना एक ऑटो आ जाता है, फिर तो हर थोड़े थोड़े समय में आ जाता है ऑटोमेटिकली। हाँ उमंग बनी रहती है, उसकी याद बनी रहती है, भीतर से ऐसे आनंद वाला लगते रहता है, ये डल वाला महसूस ही नहीं होता है, लगता है हमारे खुद को, आपको लगेगा अरे वाह मजा आ रहा है ऐसा। और ये सबका, ये तो कर लोगे, ये सब कर लोगे। और सबसे हाइट वाली बात, भैया होके भी क्या होगा देख लेना उधर, कि इतना, हाँ कि किस चीज का मैं टेंशन ले रहा हूँ, और वो टेंशन लेके क्या चेंज होने वाला है बताओ, ऐसा वाला। तो भैया जी हमेशा बोलते हैं, तू करके भी क्या करने वाला था, क्या किया रहता, इतना काम में इतना परेशानी लेके क्या, कौन सा दुनिया जीतने वाला था, नहीं ना। तो मतलब होके भी नहीं हो रहा तो क्यों इतना छल पल, उससे अच्छा बैठ जाओ, रिलैक्स हो जाओ, खुद में आ जाओ, शांत हो जाओ, और फिर काम करो। तो ये दिनचर्या में ये मैं लिटरली बोलता हूँ, मैं अभी तो बोलने के लिए बोल रहा हूँ, अनुभव की बात है, इमीडिएट आता नहीं है दीदी। ये 3rd डायमेंशन 5th डायमेंशन मैंने भी बहुत अच्छे से खेला है, तो धीरे धीरे अभ्यास से आएगा। मैंने बता दिया चुटकी में आ गया ऐसा नहीं, बट प्रैक्टिस से धीरे धीरे आ जाएगा दीदी, ऐसा ही 5th डायमेंशन का आया था दीदी। हाँ सिर्फ चेक करना, थोड़े थोड़े देर बाद में डर लगा तो हाँ रुक जाना, उसको याद कर लेना, वो कनेक्ट होते हैं ना, हमारा भाव शरीर एक्टिव है ना, हम कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो ऊर्जा स्वरूप लगता है, फील होता है ना। इस प्रकार से करके देखिए तो आनंद आएगा आपको भी। जी जी दीदी। और मल्लिका दीदी आप भी दो कोई एक आइडिया। मालविका दीदी आप हो इधर? जी भैया जी, मतलब अभी इनका क्या चल रहा है? हाँ मैं बताता हूँ, आप लेट ज्वाइन हुए। वो दीदी है ना, उनको फील होता है डल वाला फील, और वो 3rd डायमेंशन में बार बार जा रहे हैं, तो भैया जी सबको बोल रहे हैं एक एक ऐसी आइडिया दो
कि मैक्सिमम टाइम वो 5 डायमेंशन में जाए, और क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा नुक्का कि हाँ ज्यादा देर तक 5 डायमेंशन नहीं, 5 डायमेंशन में डेरा डालते ऐसा वाला। तो क्या आइडिया है, अपने अनुभव से बताओ, ऐसा बोल रहे आप भी कुछ आइडिया बता दो। यही आइडिया है, समर्पण भाव, और जो भी हो रहा है परमात्मा पे छोड़ दो, तो हम आ गए 5D में। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। छोड़ यही दो है परमात्मा पे। हाँ, हाँ, जब हम परमात्मा पे छोड़ देते हैं और पूरा समर्पण भाव के साथ, तो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है हमारे सामने, भले ही हमें अंदर से भी अच्छा नहीं लग रहा है, एंजाइटी हो रही है, तो एकदम से हमें लगता है हमारे सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। भले को कुछ भी हो, जैसे एंजाइटी भी हो रही है, अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम उदासीनता हो रही है, तो एकदम से आप समर्पण भाव और है ना, मतलब खुद को ही साक्षी भाव में आ जाओ, तो वो लगेगा भी नहीं किसको हो रहा है पेन, किसको एंजाइटी हो रही है, टेंशन किसको हो रही, एकदम से गायब हो जाएगा। ये करते हैं तो एकदम से ठीक हो जाता है। सुबह दीदी आप भी बताओ, और अंतिम में मैं बताता हूँ फिर। सबको एकदम पूरा प्रणाम, स्टार्ट। सबको प्रणाम। प्रणाम दीदी। एकदम समर्पण भाव से मैं नहीं हूँ, हम ये सब परमात्मा बना, परमात्मा क्या है, हम परमात्मा के पास है, वो महादेव जो करना है आप करो, हम तो हम नहीं है, हम तो आपके हो, जो करना है करना। आकाश में देख के बोलो ना, जल्दी हो जाएगा। एकदम आकाश, आकाश से हमका सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। डर, इसका डर ही नहीं है, फिर कुछ नहीं आएगा ना। किसी ने बुरा एकदम बोला हम तो, भी वो हाँ टाइप का। हाँ, हम तो हम नहीं है, हम तो आपका है, जो करना है करो, दुख दो सुख दो, जो देना है दो। हम आपका है, दुख देना भी आप है, सुख देना भी हम आप है, तो हम क्या करेगा, हम तो आपके है ना, जो करना है करो। वो समर्पण भाव से बोल दो, इतना आसान से हो जाएगा। वो आपका जैसा हमका भी हो रहा है, एकदम हो रहा है। हम तो 2-3 दिन पड़े रहते हैं। वो हाँ, बात ऐसा है कि समर्पण भाव एकदम आकाश से बोलो और जल्दी हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। आज हमको एक ऐसा लग रहा है प्रभु जी, हम ऐसे सोते ही है, मोबाइल देखते ही है ना, वो भी हमका क्या होगा, हम तो देखते देखते हो गए। सिर में हल्का लाइट आ जाता है ना, वो सब आकाश ब्रह्मांड से हमका तो ये टाउका ही नहीं है, सब आकाश बन गया टाउका, सब पूरे ब्रह्मांड बन गया। हम तो हम ही नहीं है, हम तो है कि नहीं है। इतना इतना टाइम हो गया कि लगभग 15-20 मिनट हुआ होगा। पूरा अंतर आकाश खुला। पूरा अब कुछ समझ नहीं है, में। हाँ, सिर वो सिर पूरा कितनी देर होगा वो, हाँ, कितनी देर 20 तक मिनट आपको। कितना, 20 मिनट 15-20 मिनट जितना हो गया, पूरे आकाश बन गया क्या, कुछ नहीं हम्म, है, पूरा ही आकाश बन गया। अरे क्या हो गया, हम कहाँ है, क्या है, પછી खुला है खुला, तो इससे टाउका मत छिरा है, तो हम तो टाउका है फिर। अब आपको नहीं हिलाएगा कोई। आप त्रिशूल एकदम परमानेंट त्रिशूल, अगर आप ये अनुभव बोली है तो ये अनुभव पूर्ण अम, रूप से त्रिशूल का अनुभव, पूर्ण त्रिशूल ऐसा हो गए। ऐसा होगा। और अब एक आपको बार कोई हुआ, नहीं हिलाएगा। अब हम्म, एक बार हुआ, फिर क्या हुआ, ऐसा भी हो रहा है। यानी फिर से मोबाइल देखते देखते हो रहा है ना, हम ऐसा बैठ रहा है, फिर से ऐसा होगा, हम मोबाइल छोड़ दिया, मोबाइल छोड़ के फिर वैसे ही अवस्था आया, और वैसे ही होगा, फिर से 15-20 मिनट वैसे ही होगा। हाँ ठीक है, ये तो हमारा ऐसा होगा। उठा है ऐसा, सिर उठा के देखा है तो बहुत हल्का आसानी, कुछ नहीं है क्या, एकदम खुला है पूरा सब।
अंतराकाश ऐसे पूर्ण रूप से खुल गया, त्रिशूल हाँ बन गया। अब आप हाँ शिव दर्शन की बारी है। ऐसा क्या हुआ प्रभु जी के साथ, कब साज हो गएगा बताना पड़ेगा। हम तो ऐसा होगा, क्या होगा क्या। ठीक है, सिर ये तो फिर बहुत है फूल ना, ये तो जैसा होगा, अंतराकाश फूल खुल गया। जैसा। हाँ फूल जैसा होगा, फूल सिर के रेता हम्म, ऐसा होगा। बताइए। रचना दीदी का ऐसा होगा। और रचना दीदी आकाश से बोलना सब आसानी बात है ना। वो हम तो उसके है ना, हम तो नहीं है ना। वो सब छोड़ दो, हम तो महादेव का है, जो करना है करो। ऐसा क्या बनाना है, क्या करना है, आपके है, आपके बन गया हूँ। जो होना है होना दो, लो ठीक है। उससे बात करो आप। वो इतना वो तो आसानी है, इतना आसानी है। हम वास्तव में हम नहीं है ना, वो बात आप अच्छा से समझ लो। हम नहीं है, हम तो उनके हैं। उनने चला रहा ना, वो हम उसके है। वो जितना चला रहा ये सुख है क्या, उसमें बहुत सुख है। दुख में भी सुख है, सुख में भी सुख है, पता ही नहीं चलेगा तो क्या करेगा। कितना अच्छा है। और नहीं, वैसे टाइप का फीलिंग्स तो हर क्षण मन में रख रही होती हूँ। मगर वो दिन दिन ही मतलब एवरीडे मतलब एकदम के ये वो घटना जैसा होता है ना, वो क्यों आ रहा है जैसा हो रहा है कि मुझे हर दिन एक ऐसे एक आप बैठे हो ना, न्यू एकांत घटना। में बैठे हो, आप जहाँ भी बैठे हो ना, वो हाँ, अंदर अंदर आंखें बंद करके काला दिख रहा है ना, उसी के हाँ। बता देगा आपको। वो बता देगा, वो यह पहले है, पहले तो वो ऐसा करना नहीं है, होता वो था, अब है। तो आप जो अंदर कंटिन्यूअसली में हर बात दिन। बता रहे हो, वही हाँ, बात आपका वो काला में दिख रहा है ना। वो अंदर से देखा है, वही बात आपका आत्मा आ रहा है। हाँ ये परमात्मा का है, जो करना है करो। ठीक है, अच्छा है। धन्यवाद परमात्मा के। वो तो आप एनी टाइम आ जाएगा, आपसे आप आ जाएगा ना। वो होगा आपका, कोई नहीं, कोई कुछ नहीं होगा। अभी तो शुरू है आपका। हाँ। वो परमात्मा के देना, छोड़ देना सब कुछ। अपना है, क्या करना है करो। परमात्मा हम नहीं है, आपका है, आप है, जो करना हाँ, है करो। है, इतना दिक्कत नहीं हो जाएगा। हाँ, सबको प्रणाम। समझ। अमिता माता कुछ कह पाओगे आप? अमिता माता है क्या? हाँ अमिता माता जी, आप हो उधर? प्रणाम सबको, बहुत बहुत प्रणाम। समझ। बस यही कह पाएंगे कि हमारी चाहने से, मेरे करने से कुछ नहीं होगा जब तक वो नहीं चाहेगा। इसलिए उसके ऊपर सब छोड़ दो। जैसे उसके ऊपर छोड़ेंगे ना, तो अपने आप फिर उस जो वो परिस्थिति है वहां से ध्यान हटेगा, क्योंकि हमने भगवान को दे दिया अपना कि ये तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमको कुछ करना ही नहीं। हम तो यही करते हैं। उसके बाद फिर पता भी नहीं चलता है कि वो चीज कब पूरी हुई भी कि नहीं हुई। लेकिन हम एकदम भार रहित हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। जी भैया, प्रणाम। ठीक है। अब लगभग लगभग पता चल गया ना रचना जी आपको? हाँ, पता पता चल गया। मैं मतलब इस टाइप का प्रैक्टिस में तो मैं भी चल रही हूँ, मगर वो ऊपर नीचे जैसा टाइप का के भाव। हाँ हाँ हाँ। अब वही बात, आपको दोनों अलग अलग अनुभव है ना, जैसे 3D में कैसा अवस्था होता है और हाँ, 5D में कैसा अवस्था होता है, दोनों का हाँ, अनुभव है ना आपके पास। हाँ, वो मैं डिफरेंस छुटा सकती हूँ क्या अब? हाँ। अब हाँ, 5D से छुटा सकते हैं, लेकिन 5D में होते होते भी परेशान तो हाँ, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। ये कब हाँ, तक छूटेगा? यही हो रहा है ना। हाँ, ये हो रहा है, मगर क्यों कंटिन्यू क्यों आ रहा है ऐसा तो टाइप, मतलब पहले तो नहीं होता था, मगर हर दिन वो एक ही एक इवेंट रिवील हो रहा है कि मतलब दिखा रहा है कि
अनि एक मतलब बार नील अपने होना को पड़ेगा। अब इसका मैं बता देता हूँ, शॉर्टकट में खत्म कर देते हैं इसको। इसे क्या होता है कि आपकी सबकॉन्शियस में पड़ा होता है रिकॉर्ड्स, और वो रिकॉर्ड्स बाहर निकलनी पड़ती है, और आपकी यूनिवर्स के साथ आपकी बीओसी में बहुत सारे घटनाएं घटी होती है। वो घटना को भी उजागर करता है जब आपको ज्ञान होने लगता है ना। तो घटना उजागर सब आपको दिखाता है। अब पहले पहले एक ही साथ क्यों घटना नहीं दिखाता था, उतना घटना अगर आपको समाधि से पहले अगर आपको एक घटना आता तो आप जी नहीं पाती, झेल नहीं पाती, आपकी पूरा मन शरीर। अभी तो आपको समझ बढ़ गया है, तब प्रकृति क्या करे, हाँ अब ये इतना झेल पाएगा करके आपका वो सारा चीज क्लीन कर रहा है एक्चुअल में, है ना। अब जितना भी आया आपको क्या करना है, बस था बस हाँ करके 5D में रहना, बस 5D में रहना, बस 5D में रहना। वो बस और 5D में रहना, तो मतलब रहना नहीं सक रही हूँ क्या? मतलब 1-2 वटा को लिए है मुझे ये छोड़ना पड़ेगा, मैं तो वहाँ नहीं भनेर मतलब कंट्रोल वो करके चल रही हाँ, थी। उसी टाइम आपको लगे कि मैं 3D में हूँ, तो खुद को बोलना मैं 3D में क्यों बैठा, 5D में चलो बोलना। अब 5D में जाने का जरिया जो है सब लोग ने बताया, किसी ने क्या बताया उसको याद कर लेना, किसी ने बताया मंत्र को याद कर देना, किसी ने बताया आंख बंद करके उसको अंधेरा को पूछना कि मैं क्यों 3D में बैठा, मुझे 5D में लेकर चलो, नहीं 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 मैं परेशान में बैठता नहीं, वो बोल देना। बाहर जाके आकाश को देखना, आंख ऊपर करके, ये भी बहुत जल्दी लेके जाता है, पूरा ऊर्जा ऊपर लेके जाता है। ये बहुत आसानी रास्ता है, ये आकाश, खुला आकाश को अगर देखे तो ऊपर जाके ये और जल्दी लेके आता है। और उसके मन आंख बंद करके फिर अंधेरा को देख के मंत्र पढ़ के आपको 3D में जब भी आ जाए तो वो कर लेना। और 3D में जाने का एक ही रास्ता है, वो है आपकी स्मृति को आप फिर रिपीटेड याद करना, और उसको याद करके फिर कहीं जाके जोड़ना। एक घटना को ऐसे हुआ, इसका ये हुआ, ये हुआ, मैं रुको मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, इसको ये करूंगा, ऐसा कर, ये दोनों जो हंगाए है ना, यही हंगाए आपको 3D में लेके जाएगा। अब 5D में बैठेगा तो छोटा जो नहीं होगा, जाएगा देखा जाएगा, कहाँ आएगा, है तो बॉडी है, करवाने वाला भगवान है, हम तो है नहीं, बस बात खत्म करके 5D में रहे ना। मगर और वो 5D में जब जी। जब 5D में रहोगे तब जो विचार आता है, जो डिसीजंस आते हैं, जो थॉट्स आते हैं, वो इतना हाई लेवल का होता है, आपको प्रैक्टिकल में आ जाएगा। जैसे 3D में आपको क्या लगता है, आपको हाँ मैंने अच्छा डिसीजन किया जैसा लगता है, लेकिन वो क्या होता है, 3D का डिसीजन 100% कभी भी राइट नहीं होता। सपोज एग्जांपल मानो आप कहीं, आपका इनकम 100 रुपीज आपका एक्सपेक्टेशन था इनकम का, आपने 100 रुपीज इनकम किया 3D के दिमाग के हिसाब से, तब भी ये कंप्लीट नहीं है। अगर उस टाइम आपका 5D में करते तो 100,000 बन जाता। ये है भिन्नता, समझे। और खुश बात ये लगा कि सब लोग को 5D दुनिया पता भी चला, जी भी रहे, तेरा भी जान रहे हैं। ये बात है ना सबसे बड़ा, पावरफुल गया ना 5D में। अब लोगों को 5D क्या है बोलने से अब इतने लोग बता पाएंगे ना 5D क्या। इतनी सारी हाँ, जब आइडिया। आप लोग 5D का बारे बताएंगे तभी तो भाषा बनूंगा मैं 5D का, है ना। लिखता हूँ स्टेटस में 5D का बादशाह बोल के। एलन मस्क बेच रहा है ना, क्या मार्स बेच रहा है, वो कौन जाएगा मार्स, वो जाने रहने, वो जीवित ही नहीं रहेगा, लोग उतना पैसा दे रहे हैं मार्स में, वो बेवकूफ लोग। यहाँ तो 5D ऐसे ही है, वो मार्स बेच रहा है एलन मस्क, है ना, मार्स में जगह जमीन। हम लोग ओरिजिनल 5D में डेरा जमा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि ज्ञानी लोग भी ये 5D में रह पाएंगे हमेशा, और उन लोग को रहने का कोई तरीका भी पता नहीं है। अब बात समझो, लेकिन तरीका इतना सा छोटा है, आसानी है जो अभी आपने पूछे। और फिर एक दशा ऐसी होती है रचना जी, आपको याद आए मुझे, कि ऐसा नहीं रहता कि किस एक अवस्था तक आपको 3D 5D 3D 5D होता ही रहता है। आपको कोशिश करना ही है 5D में रहने का, क्योंकि होता ही है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार 5D में गए तो 3D का नहीं आएगा, आता है। तो आपको ज्यादातर आ गया तो कभी कभी 3D का मजा लेना है तो ले लो, नहीं तो 5D में बैठ जाओ। 3D का मजा की क्या होता है, आपको ग्रंथि बढ़ जाती है, बनती है। ग्रंथि 5D बनती। में कुछ भी ग्रंथि नहीं बनती। ये दोनों भिन्नता है। समझ में आया पूरा? एकदम पूरा क्लियर आ गया। अब कोई नहीं, परेशानी है? समझ तो मतलब थे, मगर वो फ्लक्चुएशन जैसा है क्या, कभी 3D हाँ, कभी होता है 5D,
अनि 3D में रहती थी तो एकदम दुख, मतलब एकदम जो भी समस्या है वो मुझे ही, मतलब मुझे ही हो रहा है, किसी को और लोग एकदम खुश है, मैं दुखी हूँ जैसा टाइप का। अनि वो इवेंट भी, वो धोखे वाले इवेंट भी एक रिपीटेडली हर एक दिन वो देखना पड़ रहा है ना। मगर ऐसा टाइप को तो मैंने पहले कभी नहीं फेस नहीं किया। जैसा क्यों अभी ये बारंबार बारंबार हर दिन एक एक मतलब अपने अपने स्टाइल में आ रहा है ना। मुझे मतलब तो वो ऐसा उसके लिए तो यही है, अंतिम सत्य पाने के लिए आपके ब्रह्मांड के साथ घटा हुआ हर घटना, कुछ भी नहीं छिपेगा। हाँ, मुझे भी वैसा लग रहा है कि मतलब पहले पहले का एकदम क्या 8-9 साल अगाडि का बात क्यों अभी आ रहा है, क्यों वो तो खत्म हो चुकी बात है, क्यों अभी आ रहा है। अनि मतलब ये तो मतलब मेरे मेमोरी भी मतलब मैंने हाँ, तिर्सी। याद आया, छोड़ देना, जाना नहीं, उसको स्मृति बना के और फ्यूचर को कुछ लेकर नहीं जाना, 5D में रहना। हाँ। ज्यादातर 5D में कैसे रहेंगे वो ख्याल करना। और 5D में जीते जीते ऐसा परेशानी क्या होता है, आता है बादल की तरह उड़ जाता है, नहीं बरसेगा, फिर बरसेगा तो फिर झेलना पड़ेगा, ठीक है। वो बादल की तरह उड़ा देना, आकाश में गायब। 5D जी। में बैठोगे, बादल से आकाश में गायब होगा, फिर उसको 3D से याद करोगे तो बरसेगा, बरसने से फिर क्या होगा, झेलना पड़ेगा। वर्षा कितना होता है, आंधी, बेरी, बारिश, खोला बढ़ जाता है, पता है क्या क्या हो जाता है। बरसना देना नहीं, बादल से उड़ा देना है 3D का। वो आपने मतलब वो सलाह दिया था ना, वो खोला में के रे नहाना, उस हाँ, उसमें वो से तो नहाना ही पड़ेगा, नहाओ मतलब नहाओ जल्दी। उससे क्या होगा मतलब। इसलिए तो आपकी बॉडी को नहीं, पंचतत्व है ना, हम्म, आपकी बॉडी के लिए जो चाहिए ना, उसे खोला में इतना चीज होता है। अभी आप जाके नहा के आओ तो 1-2 दिन में पता चलेगा, हम्म, ओके। अनुभव में आएगा ना, ऐसा ही नहीं है, वो हम्म, अनुभव में आएगा। आप नहा लेना, हम्म, नहा के 2-3 मतलब, अब छेव छेव में नहा लेना ना। हम्म, अच्छा खोला वो डूब लेना खोला में, मतलब आधी घंटा 1 घंटा, मतलब पानी के साथ खेलना, खोला की पानी, हम्म। त्यो जुन खोलामा गए नि हुन्छ त्यो टाढाको त। छैन, एउटा त खोला छ। है म त थुप्रै खोलामा खेले जस्तो लाग्छ। बाढी आउँदा होला त्यसो भए। अँ, उता चाहिँ छ देवघाटहरूमा चाहिँ त्यहाँ त। उम्, ठीक छ। और हजुर। किसी का कुछ है तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ाइए। हाँ, के अंजिला माता कैसा लगा? जी भैया जी, ये अपन हर जब